परमात्मा अच्छा ही करता है। एक राजा था। उस राजा का भगवान से भरोसा उठने लगा। राजा का एक मंत्री था। उस मंत्री का भगवान पर अटूट भरोसा था कि जब भी कोई अच्छी या बुरी बात होती, मंत्री यही कहता, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। यूँ समझिए कि यह वाक्य मंत्री का तकिया कलाम बन गया। एक दिन राजा की उंगली कट गई, पट्टी बांधी गई, दवा लगाई गई, पर राजा की दर्द के मारे जान निकली जा रही थी। सारे मंत्री राजा का हालचाल पूछने के लिए गए। सबको राजा की उंगली कटने का दुख हुआ। सबने अफसोस जाहिर किया, लेकिन उस मंत्री ने यही कहा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा को गुस्सा आया, पर वह गुस्सा पीकर ही शांत रह गया। राजा ने मंत्री को मजा चखाने की ठान ली। कुछ दिन बीते। एक दिन राजा ने जंगल में शिकार खेलने की योजना बनाई। उस मंत्री को भी साथ चलने को कहा। दोनों घोड़ों पर सवार हुए और जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में एक कुआं मिला। दोनों प्यासे थे। दोनों ने झांककर देखा, कुआं सूखा था। राजा ने मौका पाकर मंत्री को सूखे कुएं में ढकेल दिया और फिर पूछा, कहो मंत्री जी, कैसी रही? मंत्री कुएं के अंदर से बोला, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो अब यही कुएं मर और अपने भगवान की माला जप, मैं तो चला। यह कहकर राजा घोड़े पर सवार होकर राजमहल की ओर लौटने लगा। अभी कुछ ही दूर आगे चला होगा कि उसे तीर भालों से लैस कुखार आदिवासियों ने घेरकर रस्सियों से बांध डाला। मोटे तगड़े राजा को पाकर नाचने गाने लगे। असल में वे अपनी वन देवी के आगे बलि चढ़ाने के लिए एक तगड़े आदमी को खोज रहे थे। उन्हें तो गहनों वस्त्रों से सजा राजा ही मिल गया। वे सब राजा को बलि की जगह पर ले आए। पुरोहित ने राजा को पूरा बारीकी से परखा। राजा डर के मारे पसीने पसीने होकर कांप रहा था। जल्लाद तलवार लेकर उस राजा के सामने खड़े हो गए थे। पुरोहित की नजर उस राजा की कटी हुई उंगली पर गई और वह चिल्लाया, वह वन देवी को इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। इसकी उंगली कटी हुई है। देवी को खंडित शरीर की बलि नहीं चाहिए। उन आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा ने भगवान को याद किया और धन्यवाद किया और मन ही मन सोचा, मंत्री ठीक कहता था, मैंने उस बेकसूर को नाहक कुएं में धकेला। राजा घोड़े पर सवार होकर कुएं के पास पहुंचा, अपनी पगड़ी की रस्सी बनाई और कुएं में लटकाकर मंत्री को बाहर निकाल लिया। अपनी गलती की माफी भी मांगी, लेकिन उसने यह फिर पूछा, मेरी उंगली कटी हुई थी, इसलिए मुझे बचाकर भगवान ने अच्छा किया, मगर तुम्हें अंधे कुएं में फेंकने की मुझे सजा भगवान ने दे दी। उसमें क्या अच्छाई थी? मंत्री खुश होकर बोला, महाराज, मैं आपके साथ होता तो मेरी उस वन देवी को बलि चढ़ गई होती। आप तो उंगली कट जाने की वजह से वहां से बच गए, लेकिन मैं कैसे बचता? भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। भगवान न्याय करता है, अन्याय नहीं करता। वह जो भी करता है अच्छा ही करता है। हमें इस कहानी से एक बहुत बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है। मनुष्य योनि में उत्पन्न व्यक्ति को सृष्टिकर्ता के एहसानों को हमेशा याद करते रहना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी कृपा से व्यक्ति को मनुष्य योनि में उत्पन्न किया। यदि वह चाहता तो किसी अन्य योनि में भी पैदा कर सकता था। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने बनाने वाले का नाम सदैव रटते रहना चाहिए। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुननी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।